हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लास की सीरीज में आज हम चैप्टर 2 इंटरनेट सर्विसेज का डे 9 देखेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एक ऐसा वेब सर्विस है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट सर्विस है जिसके थ्रू पब्लिक गवर्नमेंट से सीधे सीधे कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सभी सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के थ्रू किसी वेब पोर्टल के थ्रू उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। यही सर्विस ई गवर्नेंस सर्विस कहलाती है। क्लियर? इम्पोर्टेंस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट मेक्स गवर्नमेंट सर्विसेज इफिशिएंट, एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट। ई गवर्नेंस इसलिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ई गवर्नेंस उन सबको आसान, एक्सेसिबल मतलब कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है, और कन्वीनियंट मतलब कोई भी उनको आसानी से यूज कर सकता है। इट प्रोवाइड ऑल गवर्नमेंटल सर्विस दैट वी कैन इजीली एक्सेस थ्रू इंटरनेट। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ई गवर्नेंस क्योंकि इसके थ्रू कोई भी आसानी से इंटरनेट के थ्रू इसे एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ नेटवर्क दैट इंक्लूड गवर्नमेंट, पब्लिक एंड बिजनेस नेटवर्क। ई गवर्नेंस जो है केवल एक गवर्नमेंट नेटवर्क ही नहीं है, ये पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें आपकी जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके किसी प्रोजेक्ट को चलाती हैं, तो उस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जिम्मा ई गवर्नेंस पोर्टल पर उसको लॉन्च कर दिया जाता है, और ई गवर्नेंस पोर्टल के थ्रू पब्लिक उसको आसानी से एक्सेस कर सकती है, उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले सकती है। इस तरह की कुछ सर्विसेज वो लॉन्च करती है। तो एक पूरा नेटवर्क है जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी काम करते हैं। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट एंड देयर यूआरएल मतलब ई गवर्नेंस की कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, यानी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं, कौन कौन सी योजनाएं गवर्नमेंट चला रही है, और कौन कौन सी योजनाओं की उसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं जिससे कि कोई भी सिटीज़न उन सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सके और उनका फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहला इसमें इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारी आय पर जितना भी टैक्स होता है उस टैक्स को वसूलने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है, जो टोटली गवर्नमेंट का होता है। और इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना ई गवर्नेंस ई सर्विस के थ्रू ये अपना काम करता है। इसका जो अपना एक पोर्टल है, जो यूआरएल है, वो www.incometaxindia.government.in है। ये पोर्टल का मतलब ये है, इस यूआरएल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी इनकम पे जो टैक्स है वो आप जो टैक्स पे करेंगे तो सिंपली इस यूआरएल पर जाकर के अपना टैक्स पे कर सकते हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्सेस करनी है, देखनी है, पता करना है, तो आप इस पोर्टल से कर सकते हैं। दूसरा है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट भी एक गवर्नमेंट सर्विस होती है, इसके लिए भी यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है। आप यहाँ से भी उस सीधे सीधे एप्लीकेशन दे करके पासपोर्ट बना सकते हैं। यूआईडीआई आधार, जिसको हम बोलते हैं आधार कार्ड भी एक गवर्नमेंट ई सर्विस लॉन्च करती है, जिसके थ्रू आप जो है सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिकली वे में आधार कार्ड बनवा सकते हो और अपने बने बनाए आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हो, और अदर इन्फॉर्मेशन को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एजुकेशन, mhrt.government.in। तो एजुकेशन सेक्टर में भी जो है आपका ई गवर्नेंस सर्विस जो है काफ़ी हद तक यूज़फुल होता है आज हम लोगों को। तीसरा नेक्स्ट है आपका ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट की भी अपनी एक अलग जो है यूआरएल है, अपना एक वेबसाइट है। ई डिस्ट्रिक्ट मतलब हर ज़िले का अपना एक जो है एक पोर्टल होता है जहां से डिस्ट्रिक्ट की द्वारा दी गई सारी योजनाओं का आदान प्रदान इस पोर्टल के थ्रू होता है इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर की बैंकें आती हैं, और ये भी आपका ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च करती हैं, और ये भी जो है मतलब एक ई गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। यहाँ से भी अपनी बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, तो ये था आज का टॉपिक ई गवर्नेंस क्या है।
उसके इम्पोर्टेंस और कौन कौन से प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं, उनके यूआरएल्स क्या है, क्योंकि कई बार जो है ई गवर्नेंस के पोर्टल के बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ये पोर्टल आपको ज़रा ध्यान से पढ़ने हैं। तो आज का आपका असाइनमेंट है आज के वीडियो लेक्चर का कि आपको क्या करना है कि ये जितनी भी ई गवर्नेंस सर्विसेज मैंने आपको दिए, जितने भी वेब पोर्टल आपको दिए हैं, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। इसके साथ साथ आपको राइट डाउन द अदर वेब पोर्टल, इसके अलावा और कोई ई गवर्नेंस के वेब पोर्टल है तो उनको भी आपको सर्च आउट करना है, और सर्च आउट करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में उन वेब पोर्टल को आपको लिखना है अपने नाम के साथ। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।